ओम शांति। मुरली तारीख 12/8/2024। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष करना, यही अज्ञान की नींद को सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष आई सुख दुख का पाठ बजाना, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते लाखों वर्ष आई पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े कि है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र तो नहीं बने हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते नहीं। अब बाप कहते भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकार में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो तुम कुछ समझ थी, अब तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए वेद के बाप से वेद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। 2. लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश न हो पाए। वरदान: भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत बेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और एक गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना है सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा नहीं सकती। स्लोगन: माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा।